नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुद्रप्रयाग से मिल रही खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ धाम। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में बाबा का महाअभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। मंदिर परिसर से 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा है, 21 और 22 अक्टूबर का, और उससे पहले तैयारियां तेज हो चुकी है। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ धाम। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में बाबा का महाअभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों में प्रशासन जुटा है। मंदिर परिसर से 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग की गई है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां वहां पर जारी है। अलग अलग तरीके के फूल मंगाए गए हैं। करीब 10 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया जाएगा। परसों माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ धाम पे आ रहे हैं। उस दिन उसी स्वागत की पहले स्वागत हो जाएगी। उसके बाद बाबा जी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने और हमारा मुख्यमंत्री जी और हमारा मंदिर समिति के लोग भगवान केदारनाथ की धाम पे मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ जी की अभिषेक पूजा और विश्व शांति के लिए पूजा करके आयोजित किया जाता है। उस दिन भगवान केदारनाथ जी की पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भगवान की पंचामृत अभिषेक होता है। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां से केदारनाथ 21 अक्टूबर को ही बद्रीनाथ भी उसके बाद पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री यहां भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री दूसरी बार बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं, ऐसे में यहां उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं पीएम मोदी के बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले ही उत्साह का माहौल है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल का कहना है कि ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर पीएम मोदी बद्रीनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। अपना भी सौभाग्य समझेंगे। स्वयं मोदी जी जब विधायक थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात, तत्पश्चात प्रधानमंत्री, वर्तमान में पुनः प्रधानमंत्री, और उनकी पूजा मेरे पास, हम प्रसन्न हैं। वहीं पीएम के बद्रीनाथ दौरे से पहले आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और पीएम के दौरे की तैयारियों को जांचा परखा। वहीं बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर 21 तारीख को है, जहाँ वो 2-3 सड़कों का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास उस दिन होने वाला है, जो कि हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। वहीं केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहाँ पर भी उस दिन जो केदारनाथ पर केबल कार का, उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। पीएम के दौरे को लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विशेष तैयारियां हो रही हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और कर्मचारी उनके दौरे की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। ये हमारा उत्तराखंड का एक बड़ा सौभाग्य होगा, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष भगवान केदारनाथ जी और इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन को भी पधार रहे हैं। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी तरह से आपके स्वागत के लिए, देश दुनिया से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तत्पर तैयार है। पीएम के बद्रीनाथ धाम में जो कार्यक्रम है वो भी जान लीजिए। केदारनाथ से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से साकेत चौराहा पहुंचेंगे, जिसके बाद मंदिर परिसर तक पैदल सफर तय करेंगे, जहां धर्माधिकारी, वेद पाठी, अपर धर्माधिकारी पूजा संपन्न कराएंगे। इसके बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद माणा गाँव में एक कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड से खासा लगाव है। यही वजह है कि पीएम मोदी का छठा केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ धाम का दौरा है। ऐसे में देवभूमि में उत्साह का माहौल होना लाजमी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट।
तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। तो आपको बता दें 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। 21 अक्टूबर को ही दोपहर में बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। चमोली के माड़ा गांव में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सेना के जवानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। जवानों के साथ दिवाली इस बार प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे। तो इस बार का कार्यक्रम बेहद खास है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और बाबा को नमन करेंगे। जोशीमठ से हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, केदारनाथ के दर्शन और फिर बद्रीनाथ धाम जाएंगे। गुंजन, देखिए तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट कर ली गई हैं, क्योंकि अब तैयारियों को करने के लिए वक्त नहीं बचा है। कल का दिन है और कल सुबह से जो अंतिम रूप तैयारी को दिया जाता है उनको पूरा कर लिया जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खासी उत्साह यहाँ देखा जा रहा है, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि मोदी के दौरे के बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो और बेहतर होने वाली हैं, खासकर चार धाम यात्रा को लेकर। क्योंकि देखिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। और लेकिन इस बार खास बात यह है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए भी वो आ रहे हैं। और इसमें प्रमुख बात यह है कि दो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक केदारनाथ जो रोपवे का प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे और दूसरा हेमकुंड रोपवे का जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। ये दो बड़ी सौगातें उत्तराखंड को मिलने जा रही हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आगामी दिनों में उत्तराखंड के लिए साबित हो सकती हैं। और उसमें कई जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे हम केदारनाथ की बात करें, वहाँ पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी बात करें, उनका निरीक्षण वो करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प होने जा रहा है, वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत तमाम प्रोजेक्टों का निर्माण किया जाना है, तो उनका भी वो निरीक्षण करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें दो धामों में करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि दीपावली का जो वक्त होता है वो शुभ माना जाता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की खुशहाली के लिए पहले बाबा केदारनाथ धाम के दरबार में पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। दोनों धामों में पूजा अर्चना के बाद वो तमाम जो लोग हैं यहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। जो भारत चीन बॉर्डर पर बना हुआ जो माड़ा गाँव है, वहाँ पर वो कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहीं पर वो रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है जब कोई प्रधानमंत्री किसी बॉर्डर एरिया पर जाते हैं और उन सैनिकों के बीच में जाते हैं जो देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, बारिश हो, ठंड हो, बर्फबारी हो, हर समय वो देश की सेवा के लिए लगे रहते हैं। उन सैनिकों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रात बिताएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात भी उन सैनिकों के लिए है और देशवासियों के लिए है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए, और सभी जो प्रशासनिक अमला है वो तैयारी में जुटा हुआ है। बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से विशेष पूजा का प्रबंध वहां पर किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो किन किन लोगों को पूजा में शामिल होना है और कौन लोग वहां पर पूजा प्रधानमंत्री कराएंगे। जो रावल होते हैं वो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का इंतजार उत्तराखंड के वासी कर रहे हैं, और खासकर बद्रीनाथ मंदिर समिति के लोग कर रहे हैं, और यहाँ का प्रशासनिक अमला भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री समिति की तरफ से कर ली गई है। प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास है, बेहद खास तैयारियां की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के बद्री केदार दौरे पर तंज कसा है। यशपाल आर्य ने कहा कि बेहतर होता उत्तराखंड में आज लोगों को सैलरी मिल जाती। का कर्ज है उत्तराखंड की वर्तमान सरकार को, तो ऐसे हालात में हम विकास की बात कहाँ कहें। विकास की धरातल पर कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जब पैसा ही नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, तो हम विकास की बात कहाँ से करेंगे। बजट है ही नहीं। पिछले 6 महीनों में के पिछले 5 सालों में जो हुआ है वो सबके सामने है। वहीं जोशीमठ में सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। कपाट बंद होने के बाद धाम की पहली तस्वीर सामने आई। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के बाद जमकर बर्फबारी हुई। आज मौसम खुला तो धाम बेहद खूबसूरत नजर आया। आपको बता दें बर्फबारी के चलते इन दिनों हेमकुंड साहिब में पारा 0 से नीचे जा चुका है। देखिए हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो चुके थे। आज जब मौसम खुला तो कपाट खुले।
वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फ पड़ी है। बद्रीनाथ धाम में खूब बर्फ पड़ी तो वहीं धारचूला में भी जमकर बर्फबारी हुई। हालांकि चार धाम यात्रा में शामिल तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। ये तस्वीरें जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम की हैं, जिसके चारों ओर पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। अक्टूबर में बर्फबारी ने पारा और गिरा दिया है। बद्रीनाथ धाम के चारों ओर की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे बद्रीनाथ धाम की रौनक तो बढ़ ही गई है, तो वहीं यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन आस्था के आगे कोई भी मुश्किल बेमानी साबित हो रही है। तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, घुटनों के ऊपर तक जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। ये मनमोहक तस्वीरें पिथौरागढ़ के धारचूला से सामने आई हैं। दरअसल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देर रात मौसम का मिजाज बदल गया और जमकर बर्फबारी हुई। आदि कैलाश से ओम पर्वत तक खूब बर्फ पड़ी। भारत चीन सीमा से लगे दारमा घाटी में 4 फीट तक बर्फबारी हुई। वहीं गुंजी, काला पानी और लिपुलेख में भी 4 फीट तक बर्फ पड़ी, जिसके बाद इन इलाकों में पारा -8 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। देखिए, यहाँ इतनी बर्फ गिरी है कि सीधा चल पाना भी मुश्किल हो गया है। जहाँ तक नजर डालेंगे बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। अभी सर्दी की सही से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ पर बदले मौसम ने लोगों को ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें देखने के बाद इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में और भी ज्यादा बर्फ पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत और धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। वहीं बडकोट में मौसम बदलते ही यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से यमुनोत्री धाम में ठंड भी बढ़ गई है। कपाट बंद होने से पहले ही यमुनोत्री धाम में यात्रियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। 27 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बडकोट में मौसम बदलते ही यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का भी वहां पर पर्यटकों ने, सैलानियों ने लुत्फ उठाया है। लेकिन बर्फबारी होने के बाद यमुनोत्री धाम में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें, 27 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। नैनीताल से खबर, जहां 2021 में विधानसभा से निकाले गए कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई हुई है। 72 कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधानसभा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कुछ और बिंदुओं पर अमल करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी नैनीताल से। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने यूके SSSC भर्ती मामले में सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने यूके SSSC भर्ती मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए एसआईटी जांच पर भरोसा जताया और याचिका को खारिज करने का फैसला लिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड विधानसभा में भुवन कापड़ी ने यूके SSSC भर्ती मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर फैसला सुनाया गया है। सचिवालय में जो नियुक्तियां थी वो 2021 में नियुक्त हुए थे वो लोग, उनका कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स हमने चैलेंज किए थे। दैट वाज पास विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पिटिशनर, और आज न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसको स्टे कर दिया है और विधानसभा को कहा है कि अगर वो फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनको काउंटर फाइल करने का टाइम दिया।
वहीं उत्तराखंड में राजस्व पुलिस सिस्टम खत्म करने की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तराखंड सरकार राजस्व पुलिस सिस्टम खत्म करने की तैयारी कर रही है। अब हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराधों की जांच नियमित पुलिस ही करेगी। सब केसेस की फाइल तुरंत पुलिस को दी जाएगी। अन्य अपराधों को भी चरणबद्ध तरीके से पुलिस के पास ही भेजा जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट मीटिंग का ब्यौरा भी पेश किया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को लागू करेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बंद की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।